वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। इससे पहले संसद के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल थे वो देखे और आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी 1-2 क्लासेस में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो ये डेली दोपहर 1 बजे पॉलिटी की क्लास देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और उसके बाद अब इंडियन पॉलिटी चल रही है। एग्ज़ाम तक कोशिश करेंगे लगभग सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाए, बट इसके साथ में ही रात को 9 बजे आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस की। इन क्लासेस के साथ आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, फुल पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कोर्स को परचेज करना होगा। आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 20% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल है, उसके ज़रिए से आप RO री एग्ज़ाम, अदर स्टेट PCS, UP PCS या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनसे आसानी से अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संसद का जो उच्च सदन है उसे राज्यसभा कहते हैं और राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित एक निरंतर चलने वाली संस्था है। यानी यह संस्था एक स्थायी संस्था होती है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोनयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए हैं। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 निर्धारित है। अब इसमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं वो होंगे, और जबकि जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में देखेंगे 245 सदस्य हैं, जिसमें से 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 8 जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो सबसे पहले आपको लर्न ये करना है जो इसकी अधिकतम संख्या है वो 250 है, जिसमें से 238 जो सीटें हैं वो संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों से आएंगे। इसके अलावा जो 12 सीटें हैं इनमें मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अभी बात की जाए कि कितनी संख्या है तो वो है 245 सदस्य की राज्यसभा में, जिसमें से 225 जो सदस्य हैं वो आते हैं राज्यों से, 8 आते हैं संघ राज्य क्षेत्रों से और 12 को मनोनीत किया जाता है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 245। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का जो विघटन है वो नहीं होता क्योंकि ये एक स्थायी सदन होता है। लेकिन राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं प्रत्येक दूसरे साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष की। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये आपको याद रखना है, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या फिर भत्ता नहीं मिलता है और इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति चुनती है और उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देंगे तो सभापति को देते हैं। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा भी सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होते हैं। जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उपसभापति पीठासीन नहीं होंगे।
राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में दिया गया है। जैसे कि वर्ष 2003 में जनसंख्या या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आया 1951 में, इसमें संशोधन किया गया और इसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो। अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति होती है और राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रत्येक प्रतिनिधि है इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है और यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 3 जो कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, इनके प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य जो 5 हैं उन संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह जो प्रस्ताव है वो 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। अब आर्टिकल 250 जान लीजिए। इसके अनुसार आपातकाल की स्थिति में केंद्रीय संसद को राज्य सूची में अंकित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या फिर किसी एक भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान भी प्रभावी नहीं रहता है। आर्टिकल 252 के तहत दिया गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाए जाएं तो संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये आर्टिकल्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। 250, 252 और अगला हो जाता है 253। इसके अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौतों को लागू कराने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 80(1) का और खा में कहा गया है कि राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों को मिलाकर राज्यसभा बनेगी। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है और इस प्रकार राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका जो निर्धारण है वो संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। भारत की पहली अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा में नामांकित किया गया था वो नरगिस दत्त थी और उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। जयललिता जयराम AIDMK की राज्यसभा की सदस्या थीं जो कि 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रही थीं। वैजयंतीमाला बाली ये भी रही थी राज्यसभा की सदस्यों में से। इन्हें नामांकित किया गया था 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 तक। देविका रानी चौधरी ये वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री थीं और राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव के बाद राज्य सूची में शामिल विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून उसी विषय पर कानून बनाने की राज्य विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। अब जानेंगे हम राज्यसभा के उपाध्यक्षों का पैनल। तो राज्यसभा के नियमों के अनुसार राज्यसभा के सभापति सदस्यों में से उपाध्यक्षों का एक पैनल नामित करते हैं। सभापति या उपसभापति के अनुपस्थित में उस पैनल में से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। अध्यक्षता करते समय पैनल के उस सदस्य के पास सभापति के समान ही शक्तियां होती हैं। मनोनीत राज्यसभा सदस्य और एथलीट PT उषा अब सदन के उपाध्यक्ष के पैनल में हैं। सुश्री PT उषा राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली नामांकित सदस्य हैं। तो अभी तक जो पढ़ा उसका अगर कोई रिवीजन करें तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में दिया गया है, संसद का उच्च सदन है, ठीक है, इसे राज्यों का सदन भी कहते हैं। अब इसकी जो अधिकतम संख्या 250 होती है जिसमें 238 सदस्य आते हैं राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से, 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी है तो 245 है। अब राज्यसभा में जो राज्यों में सीटों का आवंटन वो भी 4वीं अनुसूची के अनुसार भरा गया है, ये आपने अभी पढ़ा था। और राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अब ये जो राज्यसभा स्थायी सदन है इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है।
साथ ही राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यदि राज्यसभा के किसी भी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही उसका पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस पद के लिए निर्वाचित नए सदस्य का कार्यकाल जितना बचा है शेष अवधि के लिए ही होता है, ना कि पूरे 6 साल का होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो राज्यसभा आज कंप्लीट हुआ, कल लोकसभा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। संसद से रिलेटेड और भी जो महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग कल कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ये जो नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं इन पर आप कॉल या मैसेज करके पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उनकी जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्ञानसर कूपन कोड अप्लाई करना होगा 20% डिस्काउंट के लिए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चे अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर फुल पेड कोर्स ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में अवेलेबल है और 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ है, वो भी मिलेगा आपको ज्ञानसर एजुकेशन ऐप में। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।